होता है, इंद्र का भी दिन होते हैं, इनका भी दिन बटा हुआ है, कितना कलब का दिन होता है इनका, लेकिन फिर भी ये भी उस मानुष के चोले के लिए तरसते हैं। क्यों? मनुष्य चोले के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते, ना मनुष्य चोले के बिना हमारे कोई समझा सकता, ना हम वो साधन कर सकते। और बिना इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आए बिना हम अपना हिसाब भी नहीं कर सकते कहीं, और कोई सा देश हिसाब करने के लिए नहीं है। इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, चाहे आप मानस बन के आओ, चाहे आप शेर हाथी बन करके आओ, लेकिन आना पड़ेगा पृथ्वी के ऊपर। हिसाब तो हमारा पृथ्वी के ऊपर होगा यहाँ पे, इसके अलावा हिसाब के लिए कहीं भी जगह नहीं है। हिसाब तो हमने यहाँ ही करना पड़ेगा। इस जगह का जो हिसाब होगा ना हमारा, वो हमारा उत्तरम पात्रम हो जाएगा। अगर इसके अलावा कहीं हिसाब करते हैं हम जा करके, वो उत्तरम पात्रम नहीं होता, क्योंकि बाहर वो देह नहीं है। देह नहीं है तो हिसाब भी नहीं है। हिसाब कैसे करेंगे जब देह ही नहीं है बाहर? कितने लोग हैं, किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा। लेकिन देखो कैसे, देखने का तरीका बताता हूं मैं आपको। सपना आता है, तो सपना कब आता है? जब सो जाते हैं। जब जागते हुए किसी ने सपना देखा है? ना देखा ना। सपना तो सोने के बाद में देखोगे ना। अगर वो देश देखना, वो लोक देखने आपने, तो आपने सुन होना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा अपने को। अब वही बात आ गई, मिटा दे अपनी हस्ती को। अपनी हस्ती मिटानी पड़ेगी, हमने सुन होना पड़ेगा। और हमारे को अपने शरीर को जब भूल जाएंगे ना, तब वो देश दिखना शुरू होगा। फिर आपको वो जीव जंतु जितने हैं, जोन सा जिस देश के अंदर से आप जाओगे, वो ही देश आपको देखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस मोटे शरीर से नहीं मिल सकते। उसके लिए तो हमने सूक्ष्म के अंदर जाना पड़ेगा। सतूल को छोड़ करके सूक्ष्म में जाना पड़ेगा। जब सूक्ष्म में हम चले जाएंगे तो उन चीजों को हम देख सकते हैं। सतूल के अंदर तो हम यहाँ संसार को देख सकते हैं, वो भी संसार को ना, जो इन नजरों के सामने आ जाए उसी को देख सकते हैं। संसार को कैसे देखेंगे? संसार को भी हम तभी देखेंगे जब हम दूरदर्शी, जब उसमें पहुंच जाएंगे ऊपर वाले धाम में, तभी संसार को देख सकते हैं। जब तो कहते संतन के हित होता है, सबके घट की बात, घट घट देख लग को पूछे जात न पात। संतों के जाति पाति भी नहीं होती, वो जात पात को नहीं देखते। उनके लिए तो सारे जीव एक से होते हैं, जात नहीं जगदीश का। संतों के भी ना, जो फंस गया जाति में वो 184 में है। अब जो जाति के अंदर फंस गया तो 184 के अंदर फंसा पड़ा है। उन जाति दिखाई दे रही है कि ये फलाना है, ये ढिकड़ा है। किसी ने को तो इतना दिन होगा भक्ति करते हुए, मुझे तो इतना दिन, इतना टाइम बैठ लिया, मैं तो घंटा बैठ लिया, 2 घंटा बैठ लिया, 4 घंटा भजन करूं। जब तुमने नुआ पता 4 घंटा भजन करूं तो कहां बैठे हो तुम? तुमने टाइम बनाया हो बैठने को, भाई मैं 4 घंटा भजन करूं, 2 घंटा भजन करूं। नहीं, जब आंख खुल जाए जब बैठ जाओ। सारा काम हमारा निफराम होगा। बालक ब्याह दिया, बेटी ब्याह दी, बेटा ब्याह दिया, अपना काम करो। जब तक बेटी बेटा ना ब्याह जाए, अपना काम बाकी है, इतना थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके भजन भी करो। अपना रास्ता तो साफ करो, बुआरी तो लगाओ रास्ते के अंदर। रास्ते के अंदर हमारे कांटा बिखरा पड़े हैं और फिर हम सो रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। अब फिर हम सो रहे हैं, लेकिन अपने कांटों को साफ नहीं करते हम।
हमारे जो रास्ते के अंदर बिखरे पड़े हैं, अगर वो कांटे साफ कर लिए हमने, अंत समय में हमारे को उन कांटों के अंदर नहीं फंसना पड़ेगा। नहीं, वो कांटे हमारे को निकलने नहीं देंगे, अंत समय में हमारा बुरा हाल हो जाएगा। वो कांटे इस करके महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, अपने कांटे भाई मानुष चोला मिला हुआ है, इसके अंदर अपने कांटे सकेर लो जिससे जितना टाइम मिलता है। संत महात्मा ये भी नहीं कहते कि आप इतना टाइम लगा करके बैठो, वो ये नहीं कहते कि अपना काम छोड़ दो, वो ये भी नहीं कहते अपना गृहस्थ को छोड़ दो, वो तो ये कहते हैं घर में रहो, कमा करके खाओ, पर त्रिया पर धन से ने न लगाओ। फिर क्या कह दिया दोबारा महाराज जी कहते हैं, तुल साहब क्या कहते हैं, परत्रिया को माता समझो पर धन धूल समान। इतने में हरी नहीं मिला तुलसीदास जमानक में जमानती हूँ, अगर इतने में आपको परमात्मा के दर्शन नहीं हो तो। लेकिन हमने तो एक भी चीज नहीं छोड़ी, एक भी नहीं छोड़ रखी, फिर कैसे मिलेगा परमात्मा हमारे को? परमात्मा से हमने मिलना है तो अपने विचारों को पवित्र करना पड़ेगा। विचारों को अपने को पवित्र कर दो, इसके परमात्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है उसको साफ कर लो, और वो साफ होगा मालिक के नाम से, सतगुरु के नाम से साफ होगा। वो मैल और किसी से साफ नहीं हो सकता। कपड़े का मैल तो साबुन से साफ होता है, आत्मा का महल सतगुरु के नाम से साफ होता है। नहीं गई कबीर साहब ने, राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़ा पुरानी घास। अब जो चिंगारी आग की है ना, एक थोड़ी सी ढेर में 100 का ढेर लग रहा हो, 100 मन घास हो उसके अंदर, और एक छोटी सी चिंगारी जला कर फेंक दो तो वो जला करके राख कर देगी। इसी तरीके से आप उस चीज को समझोगे। एक चिंगारी लगाने की जरूरत है, राम का नाम ले करके, और वो चिंगारी लगानी है हमने। फिर हमारा जो जितना कर्म हो है ना, वो सारा दगद हो जाते हैं। राम का नाम हमने लिया नहीं, कैसे गुजारा होगा हमारा? अंत समय में हम कैसे कहूँगे उसको? कहाँ पहुंचेंगे अंत समय में? कौन सा दरवाजा के अंदर बढ़ेंगे हम? दरवाजा तो हमने खोला नहीं कोई सा। इस कमरे के अंदर बैठे हैं हम, हमारी जीवात्मा इस कमरे के अंदर बैठी है। ये कमरा है हमारा, शरीर जो है मनुष्य 16 ये हमारा कमरा है, इसके अंदर हमारी जीवात्मा बैठी है। हमने निकलने का रास्ता ना बनाया। कहाँ जाओगे जीवात्मा? उन द्वारों से निकलेगी जिनका हमने रास्ता बना रखा है। कोई तो खाने का शौकीन है, कोई सूंघने का शौकीन है, कोई आंखों का देखने का शौकीन है, कोई और विषयों के अंदर फंसा हुआ है। उन्हीं द्वारों से हमारी जीवात्मा निकल जाएगी। तो रास्ता तो हमने वो बनाया हुआ है, वो तो नहीं बनाया। परमात्मा से नाम से मिलने का जो रास्ता है वो नहीं बनाया हमने। उसको बनाना हमने बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस करके भजन बंद की हमने करना बहुत ज़रूरी है। उस रास्ते पे चलना ज़रूरी है। वो राम नाम रूपी साबुन आप लेकर के अपना काम करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। नहीं तो 84 के अंदर फिर भटकना पड़ेगा, बार बार धक्के खाने पड़ेंगे। कभी कुछ बनोगे, कभी कुछ बनोगे। इस करके अब आपकी बाजी पो के ऊपर आई हुई है। इस बाजी को जीत जाओ तो आपका उद्धार हो जाएगा। और ये हाथ में आ रही है, अब तो आपके पास सारी चीज़ है। गर्मी लगती है तो पंखा चला लो, सर्दी लगती है रजाई ओढ़ लो, आँच बढ़ा लो, सारी चीज़ हाथ में है। और किसी के यहाँ चले गए और कोई ऐसा होया अगर तो सुबह बेल बांध दी गला कमाए और सांस बांध दी धूप कमाए। अब सांस तक अगला टाइम में ना मिलो, खोलन के न वहाँ बंधी रहेगी, वो धूप में बंद हो चाहिए, सर्दी लगो उसने। पराय दिन सुपना हो सुपना ही। अब तो खुद अधीन हो आप, और अपना टाइम निकाल करके 10 मिनट 20 मिनट थोड़ा थोड़ा सफा करो अपने रास्ते को, तो अंत समय में कुछ ना कुछ आपका सहारा मिल जाएगा।
और अंत समय में जाओगे न, करे हुआ हमारा हाथ का वो कभी खाली नहीं जाता है। चाहे जैसा भी कोई करता हो, अच्छा करोगे अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे तो बुरा भोगोगे। अपनी रामायण भी कहती है, सब कहते हैं इन बातों को, संत महात्मा भी कहते हैं। लेकिन हम तो अच्छाई की तरफ जाओ, परमात्मा का नाम का अगर हम सुमरण करें तो हमारे को थोड़ा थोड़ा करके सने सने कर करके हमारा बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा खाता खुल जाएगा। और जब हम जाएंगे ना वो खाता हमारा आगे याद आएगा और वो हमारे को तैयार मिलेगा। अब भाई इतनी इसकी पूंजी हो रही है, इतनी बाकी रह रही है। एक महात्मा की बात थी, महात्मा रास्ते में जा रहा था, भाई था कोई मेरा जैसा, तो बोला महात्मा जी मैं भी चलूँगा, कहाँ जाओगा? तो फलाने जगह जाऊँगा। ठीक है भाई कोई बात ना, लेकिन मैं अपनी गैल नहीं ले जाऊँ भाई। तो न बोले भाई महात्मा जी मैं तो तेरी गैल चलूँगा, मैं कोई तरह परेशान ना करूँ, मैं तेरी गैले गैल चलूँगा। बोले मैं तो आगे पीछे जाऊँगा, मैं तेरे को अपनी गैल ना ले जाऊँ। नो बोला महात्मा जी मैं तेरी गैल तो जाऊँगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। नो बोला भाई मैं अपनी गैल ले जा सकूँ एक शर्त पे। नो बोला किस पे? नो बोला मेरी बात का सुनता चलना पड़ेगा तुम्हें, जो मैं कहूँगा सुननी पड़ेगी तुम्हें। नो बोला ठीक है। उसने सोची से भाई तेरे भी उतनी दूर है, इसको भी उतनी दूर है, सुन लूँगा। 1 घंटा आधा घंटा का वो रास्ता था। अब वो 1 घंटा आधा घंटा उसने सत्संग शुरू कर दिया। महात्मा के पास में क्या होता है? महात्माओं के पास तो सत्संग ही होता है, राम का नाम की चर्चा होती है, तो मालिक के नाम की चर्चा होती है, वही महात्मा होता है। अब हम गान तो कोई चीज़ लग रहे हैं और गान लग जाए कुछ चीज़, तो फिर महात्मा कहाँ हुए? फिर तो हम तो संसार के अंदर फंस गए। महात्मा ने सत्संग शुरू कर दिया, वो पहुंच गए वहाँ पे, समय नज़दीक था। अब वो चलेगा, उसने वही काम करा था जीवन का अंदमाए। एक महात्मा का 1 घंटा का आधा घंटा का सत्संग सुना था। अब धर्मराज के वहाँ पहुंचा, भाई देखो इसका कागज, इसने कितना अच्छा करा है कितना बुरा करा है। धर्मराज का दूत कहने लगा महाराज इसने एक भी काम अच्छा नहीं करा। ने बोला देखो भाई दोबारा देखो। तो महाराज काम तो कोई अच्छा करा नहीं इसने, लेकिन एक महात्मा का सत्संग तो करा है इसने, 1 घंटा का सत्संग सुना है। धर्मराज कहने लगा भाई बता तूने 1 घंटा का सत्संग सुना है, तू पहले स्वर्ग में जाना चाहता है अग नरक में जाना चाहता है? वो तो सुन रहा था ना, सामी था वहाँ। वह सोची दिमाग में लगाई 1 घंटा तूने सत्संग सुना है और उसके लिए तो स्वर्ग मिल रहा है, तो मैं तो स्वर्ग ही मांगू। अब स्वर्ग मांगा, कहने लगा महाराज मुझे तो 1 घंटा स्वर्ग में भेज दो। और स्वर्ग में चला गया, महात्मा लोग बैठा था वहाँ स्वर्ग के अंदर, सत्संग शुरू था वहाँ पे भी। क्योंकि सत्संग भी कई किस्म के होते हैं, अच्छी बातों को भी सत्संग ही कहते हैं, लेकिन सत्संग कोई और चीज होती है। आप क्या हो गए पर्सन पे पर्सन लेकर जाते हैं, मेरी क्या गलती है बताओ, मैं क्या करूं? आपने बोइया भर कर रोटी बना ली और वो पेट के बांध ली, तो भूख तो ना मिटी किसी की। अच्छा 2 बोइया बांध लो पेट के, भूख तो नहीं मिटी ना। भूख तो तभी मिटेगी जब उसमें 1 रोटी खा लोगा। तो ये सत्संग तो ऐसा है, बोइया भर के रोटी खाना, बोइया भर के पेट के बांधना, और इसको सुन करके इसके ऊपर अमल करना। रोटी खाने के जैसा चाहिए, खा लो उसी में पेट भर जाएगा आपका। तो कहने लगा महात्मा जी मैं तो भाई वो महाराज 1 घंटा का स्वर्ग दे दो। भेज दिया स्वर्ग के अंदर उसको। वहाँ तो सत्संग सुना, 1 घंटा होया 2 घंटा होया, उसने तो वो चिंता लग गई ना। आखिर 1 घंटा का
सत्संग सुना था रे, 1 घंटा के अंदर तेरा स्वर्ग मिल गया, तो सुनता रहे, उसको लाना होगा, चाहना होगी उसकी। अब मैं तो यही काम करूँगा, वो सुनता रहे। महात्मा लोग अपना सत्संग कर रहे थे वहाँ पे, सुनता रहे। 1 दिन होया, 2 दिन होया, 3 दिन होया। ये हमारी आदत है ना, बहुत खराब होती है। और वो ना निकला बाहर ना, यम का दूध था, उसने बाहर ना खड़ा दरवाजा को, पर भीतर ताकत नहीं है यम के दूध की बढ़ने की। दूसरा का देश में बढ़ने की आदत नहीं है उनकी। संत महात्माओं का भी देश होता है, उसके अंदर नहीं जा सकता यम का दूध। दरवाजा पे खड़े थे, कहने लगे महाराज वो तो 1 घंटे का था उसका, और उसने तो 3 दिन हो गए, हम तो दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। नो बोला भाई ये देखो, दोबारा किताब ले आओ उसकी, देखो उसका क्या क्या है, उसने क्या क्या करा है, कौन सी चीज का आदि ज्यादा है वो। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मैं सत्संग करवाता हूँ, मेरे ऊपर गुरु की दया है, महाराज की दया है। मैं तो उनके आशीर्वाद से बोलता हूँ आपके बीच में। मेरे ऊपर मैं कुछ नहीं, संत नहीं, महात्मा नहीं, मैं तो एक आपका जैसा ही हूँ। ये मालिक की मौज है। कहने लगा अब देखो क्या उसके अंदर क्या चीज है। तो वो हुक्का का ज्यादा आदी था, जैसे हमारा भाई साहब, ये हुक्के को नहीं छोड़ सकता, और सत्संग को छोड़कर चला जाएगा पहले वहां। पहले 2 घूंट हुक्का मारियो पहले जाकर। अब वो हुक्का भरवाया उसके लिए, बोला भाई बढ़िया तमाकू ले आओ, और सारा गेटिया पे भर के हुक्का बैठ जाओ। तू बढ़िया पर भाभी का पुछवा मुने भेज हुक्का भर के सारा गेटिया पे बैठ गया। अब वो लपटदार तमाकू था। अब जिंगा के भी हवा आई थी, उंगा के उसके दौरे पहुंचे, उसने देखा अब भाई यो खुशबू कहाँ से आ रही है हुक्का की। उठा साइड देश ने और उसने देखा अब हुक्का तो सामने दिखाई दे रहे हो, गेट का ऊपर धरे हो। पहुंचा बाहर लिकड़ती है, न बोले भाई आ जा, यो तेरनिया भर रखा। तो हमने आदत है ना, वो घेर देती है, स्वर्ग से भी हमारे को निकाल लाती है वो आदत। इस करके किसी चीज के आदि मत बनो। आदि बनो तो एक राम नाम के आदि बनो, उस परमात्मा के नाम के आदि बनो, जो आपको सहारा मिलेगा अंत समय के अंदर भी और पहले भी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि दुख को तो आप रोज काट रहे हो बैठ करके, घंटा आध घंटा जो बैठते हो भजन के अंदर, आपका शरीर दुखता है, थोड़ी देर दुखेगा फिर चैन पड़ जाएगा, थोड़ी देर दुखेगा फिर चैन पड़ जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके दुख तो काटा ना हमने, अपना आप लिया ना दुख, तो वो किसी ने भेजा तो नहीं हमारे पास में। भजन पर ना बैठेंगे और सो जाएंगे तो आराम मिलेगा, दुख तो नुकानू रह गया। दुखी तो काटना है हमने, उस दुख को हम भजन में बैठ करके काटेंगे तो अंत समय में हमारे को दुखी नहीं होना पड़ेगा। और इस करके साधन जो मिलता है जीव को, उस साधन के ऊपर बैठ करके हाथ दुखो पाँव दुखो 10 मिनट 20 मिनट अपना बैठा करो। जो आपको मिला हुआ है नाम, उस नाम का सुमरण हमने जरूर करना चाहिए। हमने बाद में जो है ना दुखों को भोगना नहीं पड़ेगा, कम भोगना पड़ेगा हमने। और दुख तो यहाँ भोगना है, दुख तो संसार का काम है। चाहे तो पहले भजन के ऊपर बैठ करके भोग लो, चाहे बाद में भोग लियो, क्योंकि कोई ना कोई तो हमारा कारण तो है यहाँ आने का। इस बात को तो आप समझते हो, अब कोई ना कोई तो कारण बने हैं। अब हम आए हैं यहाँ पर संसार के अंदर, तो या तो किसी कुछ लेना है या किसी कुछ देना है, इसीलिए तो आए हैं संसार में। या तो किसी कर्जा लेकर के आए हैं या किसी कर्जा अपना लेने के लिए आए हैं। सदन कसाई की नहीं सुनी आपने? सदन कसाई की सुनी होगी आपने। सदन कसाई बकरा काटने लगा, उसका नियम था। अब मेरे दुकान के ऊपर जो कोई ग्राहक होगा और मेरे पास माल है तो मैं उसको खाली नहीं जाने दूंगा। लेकिन हम तो सत्संगी होकर के भी अपने नियम को तोड़ देते हैं। आज फलानी जगह काम है, आज ढिकड़ी जगह काम है, और तो बैठे नहीं। ना बैठोगे 1 महीने पीछे चले जाओगे, मत ना बैठो।
गुरु किसी को डंडा लेकर पाप नहीं पढ़ाता, ना किसी को बांध के शिक्षा देता। वो तो ये कहता तुम्हारा भला होता है इसके अंदर, तुम अपना काम करो। तो इस करके सदन कसाई कहने लगा, अगर भाई एक चलेगा गाहक ले, शाम के टाइम में जब दुकान बंद करने का टाइम आया, उसका दुकान में माल तो खत्म हो गया था, लेकिन जिंदा बकरा एक बंधा हुआ था। कहने लगा भाई एक पाव गोश्त दे दे मेरे को। अब उसने देखा भाई माल तो खत्म होगा, लेकिन जिंदा बकरा था, उसका नियम था ना उसका। उन्हें सोची इसका टांग में से काट के दे दूंगा मैं एक पाव, टांग में से काट करके दे दूंगा एक पाव, और मेरा बकरा बच जाएगा और मेरा नियम भी पूरा हो जाएगा। तो बोला भाई बैठ 2 मिनट, बैठा लिया उसको, और वो अपना दाव दूव पहनाने लगा। उधर भाव बन रहा था सदन कसाई का। बकरा ने पढ़ लिया उसका भाव। भैंस ने दूध नहीं देना हो ना, कटड़ू कदे नहीं जाएगा भैंस के पास में। कटड़ू को आप खोल कर ले जाओगे ना, भैंस के पास नहीं जाएगा। भैंस ने अगर दूध नहीं देना है तो उसका भाव पहचान जाता है। बकरे ने उसका भाव पहचान लिया और बकरा कहने लगा, क्योंकि उसका भाव ये बना था कि मैं इसकी सांतड़ से काट लूंगा मांस। वो कहने लगा बकरा, अग भाई ये नया बदला मेरे ऊपर मना चढ़ावे, मैंने तो तेरे को गर्दन से काटा था, तू मेरे को गर्दन से काट दे, तेरा भी बदला उतर जाएगा और मेरा भी उतर जाएगा। ये नया बदला मना चढ़ाओ। आपको मनुष्य 16 मिला हुआ है, आपका 2 पर लगी हुई हैं, एक धर्म की और एक भजन की। जितना हो सके उतना काम करा करो अपना, क्योंकि दोनों पर हमारे को उड़ाने वाली हैं। उसने सदन कसाई ने उसी टाइम अपने हथियार फेंक दिए थे। उस दिन के बाद में उसने सदन कसाई का नाम आता सत्संग के अंदर। नहीं बुरे आदमी कोई नाम लेता सत्संग के अंदर, बताओ आप क्यों आया? अब उसका त्याग था और वो बात को समझ गया। सदन कसाई संत का रूप लेगा। जो समझ जाता है नाम को वही संत होता है। संत सूरमा शेर है, गर्जे गाजे, दुनिया भेड़ है बिध कर बाजे। दुनिया तो भेड़ की तरह होती है, वो तो बिधकती है बाजती है। और संत जो होते हैं वो शेर की तरह होते हैं, वो गरजते और गाजते हैं। इस करके आप ने नाम मिला हुआ है, उस नाम की आप कमाई करोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। उस नाम की अगर आप कमाई नहीं करोगे तो देखो मनुष्य 16 तो हमारा व्यर्थ गया, क्योंकि बार बार हमारे को नहीं मिलेगा। ये तो आपका हाथ में आया हुआ, इसको हासिल कर लो। ये हासिल कर लिया तो हमारा उद्धार इसी में हो जाएगा। दोबारा हमने पछताना नहीं पड़ेगा, दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। आपका अपना काम बनाया और अपने घर को चले जाएंगे। लाखों शीश तना दे दिए यमराजा की भेंट, एक शीश न तना ना दिया सिर सतगुरु के हेठ। ये एक शीश है, ये मनुष्य सोलने वाला, इसको सतगुरु का अर्पण तो है। इसका नाम के ऊपर अगर आप चल पड़े तो सतगुरु का अर्पण है ये शीश। नाम अगर ले लिया आपने और अपने शीश को बचाते डोल रहे, कदे उसका आगे टेक रहे मत्था, कदे उसका आगे मत्था टेक रहे हैं। लाखों जगह जाते हैं मत्था टेकने के लिए, क्या फायदा होगा उससे? उससे कुछ फायदा नहीं होगा। कमती थी तो चढ़ी तराजू, पूरी होगी क्यों तोल रहा है? मन मगन होए तो क्यों डोल रहा है? क्यों बोल रहा है? क्यों डोल रहा है? क्यों बोल रहा है? जब मगन होगा, जब आपको पूरी चीज मिल गई, या तो आपकी पूरी चीज नहीं मिली। मेरे हिसाब से तो आप कभी कहीं जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी किसी आके मत्था टेकते हो, कभी किसी आके मत्था टेकते हो, और पूरी मिल गई तो अपने गुरु के सामने मत्था टेको। किसी का सामने मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, भाई समझ करके टेको।
पिता समझ करके टेको, पुत्र समझ करके टेको, बाबा दादा समझ करके टेको, देव देवी देवता समझ करके टेको। लेकिन गुरु समझ करके अगर आप टेकोगे तो आपका शब्द भी होना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके ना कोई। गुरु मस्तक से उतरा शब्द भी होना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके ना कोई। काल महाराज को घसीट ले जाकर उसको कोई नहीं रोक सकता। पतिव्रता स्त्री दूसरे की सहज पर नहीं बैठती जा करके, वो अपने पति की सहज के ऊपर बैठती है और अपने पति को सर्वश्रेष्ठ समझती है। अब मेरा पति कैसा भी है, कोटि है, कंचन है, मेरा तो पति है, वो वही पतिव्रता कहवा सकती है। तो आप तो गुरुव्रत हो, आप अपने नेम को मन्ना डिगाओ, मालिक का सुमरण करो, भजन करो, बंदगी करो, आपका जो अधिकार है वो काम करो। अपने गुरु के नाम को क्यों डिगाते हो? आपने नाम मिल गया, पूरी जुगत मिल गई, इससे ऊपर का कोई बताने वाला मिले उसके आगे मत्था टेक दो। और मुन तो कोई मिला ना बताने वाला भाई, और तुमने मिला हो तो पता नहीं, मेरे को तो मिला ना। मैं तो बड़ा मेहनत मेरे पास माँ में मेहनत बताओ अपना आप प्यारा भी वो ताम है। लेकिन बात जब उनसे करे ना तो वहां संसार के अंदर खड़े कर दे लिया करके, संसार से काटने की बात बतावे ना हमने। हम तो संसार से निकलना चाहते हैं, हम तो संसार के अंदर फंसना नहीं चाहते। संसार से काटने की बात बता दे हमारे को, उस परमात्मा से मिलने की बात बता दे हमारे को, उस मालिक का दर्शन का रास्ता बता दे हमारे को। हम तो तेरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्या करना है? मोए प्यारा लागरी जो मेरे प्रीतम से प्यार करे, मोए प्यारा लागरी जो मेरे प्रीतम से प्यार करे। जो मेरे प्रीतम से प्यार करता है मेरे को तो वही प्यारा लगता है, और जो प्रीतम को जानता नहीं है वो क्या प्यारा है? आप इंगा क्या होगा, वो दूसरी जगह कहेगा, तो क्या प्यार होया? पति दूसरी साइड में भाग रहा है, पत्नी दूसरी साइड में भागने, तो क्या प्यार होया? प्यार तो वही है जब दो एक दूसरे की सहन को समझ गए। सहन समझ ली, ब्याही से कुआरी मिली, फीके लागे बैन, और ब्याही से ब्याही मिली सहन में सहन। अब ब्याही से जब ब्याही मिल जाती है तो आपस में सहन मिल जाती हैं, और ब्याही से कुआरी मिल जाए तो क्या बतावेगी? वो कुछ नहीं बता सकती। तो इस करके आप अपना काम करते रहो, उस मालिक का नाम का सुमरण करते रहो, उस मालिक को अपने मस्तक के ऊपर रखो जिसने आपको नाम दिया है। उस नाम को अगर आप साध के चल पड़ोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसी जन्म के अंदर आपको 84 कट जाएगी। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। आप सबको राधा एक शब्द सुनाता हूँ।
माया के दाता हो बेदिया गम के तुम बिन मेरा कौन है ये दिनों के नाथ नाव पड़ी मजेदार में पकड़ी उबारो हाथ तुम राखो मेरे रहे छोड़ो तो मर जाए सतगुरु मुझको राखियो चरण कमल के माए प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के आट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के आट बिकाना जे निस दिन लहरे ओटे आमी अंतर जे निस दिन लहरे ओटे आमी अंतर जे बिसरा है खाना पीना गोरा के आट बिकाना जे प्रेम दीवाना हो मन यारे गोरा के आट बिकाना जे गगन गोपा में कुंज गली है जे गगन गोपा में कुंज गली है जे बेच जान समाना गोरा के आट बिकाना जे
मल बिना आम लीजे पलटू दास आमल बिना आम लीजे आठ पैर मस्ताना गोराते आठ बेकार दे मैं दीवाना ओ मन यारे गोरा के आठ बिकाना जे ओ गोरा के आठ बिकाना जे राधा। देखो ये शब्द जो है पलटू महाराज संत का है। हम तो किस चीज की आट पे बिकते हैं, कोई तो बेटों की आट पे बिक रहा है, कोई पोतों की आट पे बिक रहा है, कोई संसार की आट पे बिक रहा है, लेकिन सतगुरु की आट पे नहीं बिके हम। क्योंकि वो पहले कह दिया ना, एक शीश तन ना दिया। सतगुरु की आट पर तो हमने एक बार बिकना है बस, दोबारा बिकने की हमारे को जरूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा तो हम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। एक दफा सतगुरु की आट पे बिकना है। संसार की आट पे क्यों बिकते हो बार बार? क्या जरूरत है आपको संसार की आट पे बिकने की? उस मालिक की आट पर, सतगुरु की आट पर आप बिक गए तो आपको वो मुक्ति धाम मिल जाएगा, नहीं तो आपको मुक्ति धाम नहीं मिल सकता। बार बार लाखों शीतन दे दिए हिरम राजा की भेंट, एक शीश तन ना दिया सिर सतगुरु जी के हेठ। एक शीश ही देना, ये शीश मानस 16 का जो शीश है ये सतगुरु को देना है। इसको जिसने सतगुरु को शीश दे दिया तो सतगुरु शीश नहीं मांगता। सतगुरु कहता है मेरा वचन को संभाल कर रख तू, तेरा शीश तो आ गया मेरे पास में। अगर तूने मेरा वचन संभाल लिया तो तेरा शीश तो मेरे पास में आ गया। अगर वचन को त्यागता है तो फिर लाखों शीश देने पड़ेंगे। गुरु वचन को त्यागे दुख पावा दूना पातक लागे। जाने नहीं गुरु की महिमा को सारथ शेष महेश। अब गुरु की महिमा को सारथ शेष महेश भी नहीं जान सकते गुरु की महिमा क्या होती है। गुरु की महिमा को तो गुरुमुख ही जानता है या सतगुरु जानता है गुरु की महिमा क्या है। एक शीश देना है, इनका मौका मिला हुआ है, को पे बाजी अटकी हुई है। एक शब्द आपको और सुनाता हूँ मालिक की दया से। राधा लागी तन
तन मन धन बाजे लागी रे तन मन धन बाजे लागी रे तन बाजे चारे गली घर एक हरे वरण वरण के लो चारे गली घर एक हरे वरण वरण के लो मनसा माचा करमणाए प्रीत निवैये ओढ़े तन मन धन बाजे लागिए तन मन धन बाजे लक चौरासे धारा में के रे पोपर अटकिया लक चौरासे धारा में के रे पोपर अटकिया इबक जो पावा ना पड़ा तेरे चौरासे में जाए तन मन धन बाजे लागिए तन मन धन बाजे लागिए तन बाजे कै कबीरा दर में दास से रे जीत चलो मत कै कबीरा दर में दास से रे जीत चलो मत इबक जो बाजी जीत जाए वाई सुहागण नारे तन मन धन बाजे लागिए तन मन धन बाजे लागिए तन मन धन बाजे राधास ये शब्द कबीर साहब का है। इस शब्द में कितनी बढ़िया बात कही है। बाजी लागी पीत सर्वस दीना लाए हारी तो हुई पीव की और जीत तो पिया मेरा। अगर मैं हार गई मान ले भजन बंद की ना हो रही और बाजी मुन लगा दी। अगर मैं हार गई तो उस मालिक की और जीत की तो मालिक मेरा। दोनों बाजी थारा हाथ के अंदर है। हार गया जब वो सतगुरु का बन गया और जीत गया तो सतगुरु मारा बढ़ गया। तो उस बात को जब समझोगे आपका उद्धार हो जाएगा। फिर कह दिया
जिसकी शादी नहीं होती वो सुहागण कैसे बनेगी? सुहागण तो वही होगी ना जिसकी शादी होगी। जिसने पति मिल गया वही सुहागण है। अब आत्मा हमारी सुहागण कहाँ है? आत्मा को अगर परमात्मा से नहीं मिलाओगे तो सुहागण कहाँ हुई वो? कह कबीरा धर्मी दास से, जीत चलो मत हार, इब का जो बाजी जीत जा वही सुहागण नार। अकीब का जो बाजी जीत जा वही सुहागण नार। उसको सुहाग मिल गया क्योंकि परमात्मा हमारे इसके अंदर बैठे हुए हैं, आत्मा हमारे इसके अंदर बैठी हुई है, लेकिन दोनों का मिलाप नहीं है। मिलाप नहीं है तो शादी कहाँ हुई हमारी? ये तो बाहरी रीति रिवाज है, संसारिक रीति रिवाज है। आत्मा की और परमात्मा का मिलाप तो नहीं करा। आत्मा और परमात्मा का मिलाप नहीं है तो हम परमात्मा के बिना कैसे? बार बार आना पड़ेगा हमने उस परमात्मा से मिलने के, बार बार हमने भटकना पड़ेगा, संसार के अंदर आना पड़ेगा। इब का जो बाजी जीत जाए वही सुहागण नार। ये बाजी को हाथ मारिए, इसको जीत लो, जीती जाए तो, और आगे आपकी मर्जी है। संत महात्माओं का तो फर्ज होता समझाने का, ना समझो आपकी मर्जी, समझ जाओ तो आपकी मर्जी। आपको सबको राधा।